हेलो बच्चों, मैं सोनू कुमार। आज आप सबको क्लास 6 का ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 में है हम सौर मंडल में पृथ्वी। उसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है, जानना है कि पूर्णिमा किसे कहते हैं। पूर्णिमा उस दिन को कहते हैं जिस दिन हमें आकाश में पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, उस दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं। ठीक। और अमावस्या किसे कहते हैं। अमावस्या उस दिन को कहा जाता है जिस दिन आकाश में चंद्रमा नहीं दिखता है, यानी कि पूर्णिमा की 15 दिन बाद आकाश में चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, उस दिन को हम अमावस्या कहते हैं। ठीक है, तो जानते हैं खगोलीय पिंड के बारे में। वह सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय आकाश में टिमटिमाती हुई दिखाई देती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा। यानी कि हम वो सारी वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहेंगे जो आकाश में रात्रि के समय टिमटिमाते हुए या फिर चमकते हुए दिखाई देती है, उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। और तारा के बारे में जानेंगे। कुछ खगोलीय पिंड बड़ा आकार वाला तथा गर्म होता है, जिसके पास अपना ऊर्जा और प्रकाश होता है, जो बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, उसे हम तारा बोलते हैं। सूर्य भी एक तारा है, यानी तारा। कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़ा बड़ा आकार का होता है, जिसके पास स्वयं का ऊष्मा और ऊर्जा होता है और प्रकाश होता है, जो रात्रि के समय उत्सर्जित करता है, उसे हम तारा बोलते हैं। और सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। ये हमेशा याद रखना कि सूर्य भी एक तारा है। वो बहुत नजदीक होने के कारण कुछ बहुत बड़ा दिखाई देता है। नक्षत्र मंडल। जब तारों की समूह भिन्न भिन्न आकृतियां लेने लगती है तो उस आकृतियां को नक्षत्र मंडल कहते हैं। जब बहुत सारे तारों का समूह मिलके एक अलग अलग प्रकार का रूप लेने लगता है, तो उसी रूप को या फिर उसी आकृति को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे ये सारे तारा है, ये सब तारा मिलके एक आकृति बनाया, ये सब तारा मिलके एक आकृति बना रहा है, ये सब तारा मिलके एक गोल आकृति बना रही है। यही सब आकृति को हम नक्षत्र मंडल बोलते हैं। और अर्सा मेजर और बिग बियर भी एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर और बिग मेजर एक इसी तरह का शेप यानी इसी तरह आकृति का एक नाम है, जिसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। और उत्तर दिशा को दिखाने वाले तारा को ध्रुव तारा कहते हैं। जैसे जो तारा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है या फिर उत्तर दिशा को दिखाता है, उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। कोई पूछेगा ध्रुव तारा किसे बोलते हैं, तो इस तरह बताइएगा कि जो तारा उत्तर दिशा की तरफ हमें दिखाता है उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। ग्रह वैसा खगोलीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, उसे हम ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी वैसा खगोलीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, उसे हम ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा के पास भी अपना प्रकाश नहीं होता है, तो उसे भी हम ग्रह बोल सकते हैं। ग्रह ही है। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है, जो ग्रीक भाषा प्लेटाइन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक
अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ग्रह जो है वह अंग्रेजी भाषा प्लेनेट शब्द से बना है, जो ग्रीक में इसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला, यानी कि परिभ्रमण। सौरमंडल बहुत सारे ग्रह, उपग्रह और खगोलीय पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है, जिसमें सूर्य, 8 ग्रह, शुद्ध ग्रह और उल्का पिंड शामिल है, जिसका मुखिया सूर्य होता है। सौरमंडल उसे कहते हैं जो बहुत सारे खगोलीय पिंड, ग्रह और उपग्रह से मिलके एक आकार में या फिर एक समूह में रहता है, उसे हम सौरमंडल कहते हैं, जिसका मुखिया सूर्य को कहा गया है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित रहता है। यह बहुत बड़ा आकार का गोला है। यह बहुत गर्म होता है और यह अपनी खिंचाव बल से सौरमंडल के सभी ग्रह को बांधे रखता है। सूर्य एक बहुत बड़ा आग का गोला है, जो बहुत बड़ा होता है। वो उसके अंदर एक खिंचाव बल होता है, जो खिंचाव बल से वो अपने अंदर के खिंचाव बल से सभी ग्रह को अपने करीब बांध के रखता है। चंद्रमा हमारे पृथ्वी का उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह हमें इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी के काफी नजदीक है। यह पृथ्वी की एक चक्कर 27 दिन में पूरा करती है और इतने ही दिन में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है। चंद्रमा हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है, जो पृथ्वी के व्यास के 1/4 है और यह हमें इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है कि यह हमारे पृथ्वी से काफी नजदीक है। इसी कारण यह हमें इतना बड़ा दिखाई देता है और यह अपना एक चक्कर पृथ्वी का, ये पृथ्वी है इसका और ये चंद्रमा है, इसका एक चक्कर पूरा लगाने में यह 27 दिन लगाता है और इतने ही समय में अपने एक अक्ष पे घूम के फिर यहीं पे आ जाता है। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और नेपच्यून है। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है, जो दूरी के हिसाब से, यानी कि सूर्य के दूरी के हिसाब से शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून आता है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। याद रखिए दोस्तों, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, यानी कि यहाँ पे जीवन रहता है, जिस पे हम सब रहते हैं, उसे हम पृथ्वी कहते हैं। यह ध्रुव के पास थोड़ी चिपटी रहती है। इस आकार को भू आकार कहते हैं। यह ध्रुव पे थोड़ी चिपटी रहती है, जिसे हम भू आकार कहते हैं। यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है।
पूरे ग्रह में जितना भी ग्रह है 8 ग्रह है, इस सभी ग्रह में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। कौन है? तो पृथ्वी है। और सूर्य से दूरी के अनुसार यह तीसरे नंबर पे आता है। देखिए, पहला नंबर पर बुध आ गया, दूसरा नंबर शुक्र और तीसरा नंबर पर पृथ्वी। यानी कि यह सूर्य के दूरी के अनुसार तीसरा नंबर पे आता है। पृथ्वी सौर मंडल का अद्भुत ग्रह है, जिसे हम नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी है से सौर मंडल का एक अद्भुत ग्रह है, जिसे हम नीला ग्रह कहते हैं। सबसे अद्भुत ग्रह क्यों है? क्योंकि एक यही मात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जीवन यानी कि हम सब इसी ग्रह पर रहते हैं, यहाँ पे ही सिर्फ जीवन संभव है। शुद्ध ग्रह, छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं, उसे ही शुद्ध ग्रह कहते हैं। सूर्य को जो चारों ओर छोटे छोटे पिंड, उल्का पिंड जो छोटे छोटे चक्कर लगाते रहते हैं, उसे ही हम शुद्ध ग्रह कहते हैं। उल्का पिंड किसे कहते हैं? अब बोलते हैं उल्का पिंड किसे कहते हैं? चक्कर तो लगा रहा है उल्का पिंड, मगर उल्का पिंड कहते किसको हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। यानी जो सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं, जो चक्कर उसके लगाते रहते हैं, उसे को ही उल्का पिंड कहते हैं। जैसे ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे पत्थर इसके चक्कर लगाते रहते हैं, उसको ही उल्का पिंड कहते हैं। अच्छा बच्चों, तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो